आपके अपनी यूट्यूब चैनल वर्कसाइड क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेपर 16 फरवरी को कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का है। लगातार हम इसकी भी अब तैयारी करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों आपको 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया है, 40 हो गए, वो आपको क्या तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो आप सॉल्यूशन के लिए लगातार कमेंट कर रहे थे, तो सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में हम क्या है 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। पार्ट 1 है। ओके, मैं 2 से 3 आपके पार्ट लाऊंगा, जिसमें क्या है मैं आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करके सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप क्या है वीडियो को देखते ही देखते हैं आप क्या है जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं ओके उसे आपके याद कर सके। तो महामैराथन होने वाली है 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर के साथ। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट हम क्या है धीरे धीरे एक चैप्टर क्या है कंप्लीट कर लेंगे। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। अगर आपको क्या है 95% बनानी है, सफलता प्राप्त करनी इस बोर्ड एग्जाम में, तो मेहनत और लगातार संघर्ष करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ। ओके, तो देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मविद का विकास होता है। ओके, तो आपको बता देना किसमें बताना है, आपको पुष्प वाले बताने हैं। तो नर युग्मविद का विकास क्या है आपका पुंकेसर के परागकोश में और परागकण के रूप में होता है, जबकि तथा मादा युग्मविद का विकास स्त्री केसर के अंडाशय में बीजांड के अंदर होता है। ये आपको लिख देना। ओके, इतना है आपका कि आपका नर युग्मविद का होता है पुंकेसर के परागकोश में और आपका मादा में होता है आपका स्त्री केसर के अंडाशय और बीजांड के अंदर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है आपका लघु बीजाणुधानी और क्या है गुरु बीजाणुधानी में अंतर। ओके, अंतर वाले सेक्शन अलग से मैं आपको बता दूंगा। अभी आप इसे क्या है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। ओके, अंतर वाले सेक्शन में आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। आगे देख लेते नेक्स्ट आपका बहुभूरता से क्या तात्पर्य है। तो बहुभूरता से क्या तात्पर्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुभूरता क्या है, जब एक ही बीज आपको लिखना है, जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रजनन या दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब एक ही बीज में अधिक भ्रूण हो जाना, नाम ही है बहुभ्रूणता। बहु मतलब ज्यादा भ्रूण हो जाना। ओके, तो एक ही बीज में एक से अधिक जब भ्रूण हो जाए तो आगे उस दशा को, उस प्रजनन की दशा को हम क्या कहते हैं बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता नींबू जाति के पौधों में समानता रूप से पाई जाती है। कॉनिफर की कई जातियों में पाई जाती है, क्योंकि इनके क्या है बीजांडों में कई स्त्री धानियां पाई जाती हैं। इसके विस्तार से आपका दिया हुआ है। अगर आपसे केवल बहुभ्रूणता पूछा जाए तो आपको क्या है बहुभ्रूणता में केवल इतना लिखना है कि बहुत आसान है। बहुभ्रूणता मतलब एक ही बीच में कई सारे भ्रूण हो जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। उस प्रजनन की दशा को क्या है बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता क्या है नींबू की जाति पाई जाए। इस प्रकार से भी आप लिख दीजिएगा, नंबर आपको फुल मिल जाएगा। बाकी आपको ये डिटेल से समझा गया, आवश्यकता नहीं, अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम वाला ये आपको क्वेश्चन है। एक प्रारूपी पुष्प के अनुदैर्ध्य कार्ड का नामांकित चित्र आपको बनाना है। किस प्रकार से आपको बनाना है ये आपको दिया हुआ है। नाम अगर ऐसे इंग्लिश में याद नहीं हो रहे, आप हिंदी में याद कर लीजिएगा अपनी तरफ से। ओके, देख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और 3-3 नंबर, इतना चित्र बनाइए 3 नंबर पाइए, 4 नंबर से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में अंतर। ओके, अंतर वाले में अलग से बता दूंगा, लेकिन सुन लीजिएगा। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है। ओके, ये क्या है द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। अभी एक बीजपत्री बीज किसमें पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री बीज किसमें पाया जाता है, द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। बिल्कुल आसान है। इसमें एक बीजपत्र होता है, नाम ही एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है। इसमें क्या है 2 बीजपत्री होती है, नाम ही से सब निकले आ रहे होंगे। नेक्स्ट इसमें खाद्य पदार्थ भ्रूण कोश में संचित होता है। किसमें एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री में खाद्य पदार्थ बीज पत्र या भ्रूण कोश में संचित होता है। और एक बीजपत्री में होता है आपका एल्यूरोन परत पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्री में एल्यूरोन परत नहीं पाई। ये आपका हो जाता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। दो तो बिल्कुल आसान ही है कि ये पौधे में पाया जाता है, ये दूसरे द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। एक बीजपत्री बीज एक बीजपत्र में होता है, द्विबीजपत्री द्विबीज में होता है। बिल्कुल आसान हो गया। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सेब को भासी फल क्यों कहा जाता है। पुष्प का कौन सा भाग फल का रचना का निर्माण करता है। ओके, ये रचना करता है। इंपॉर्टेंट 2022 में आया, तो 2022 वाले रिपीट हो रहे हैं। ओके, फिजिक्स में भी हुआ था, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, कुछ प्रजातियां जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि के फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदार निभाता है। इस प्रकार के फलों को क्या आभासी फल कहते हैं। ओके, अधिकतर फल क्या है केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, उन्हें क्या यथार्थ व वास्तविक फल कहते हुए इस प्रकार से आपको डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देना। ये आपको डायग्राम भी बना सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको तय करना है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है। एक पादा व प्रजनन कब और क्यों इस तकनीकी का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। यदि कोई मादा जनन द्विलिंगित पुष्प धारण करता है तो परागण के स्फुटन से पहले ही क्या है पुष्पकलित परागकोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ी चिमटी का प्रयोग आवश्यक होता है। इस चरण को क्या है पुष्पासन कहते हैं। केवल इतना आपको याद कर रख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 नंबर में इतना ही पूछा जाता
आपका विभंसन से क्या तात्पर्य, तो विभंसन की आपको 3 लाइन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी इस प्रकार से और अक्सर डिटेल से दिया है, इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है परागण और क्या है पर परागण में अंतर। स्वपरागण और परपरागण में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों के 4 अंतर तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपसे क्या है 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। ओके, हर प्रकार से आ सकता है। कम से कम आपको 4 अंतर आपको तैयार करके रखना है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट लीजिए, अंतर वाले में अलग से आपको समझा दूंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने क्या है अपने क्लास 12 के बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फायदा क्या रहेगा कि आपको क्या इसमें बायोलॉजी के ऑल चैप्टर के पीडीएफ नोट्स है, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब आपकी क्या है बायोलॉजी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी इस कोर्स में। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 89 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपए, 50% ऑफ चल रहा है, तो केवल आपको क्या है कंप्लीट बायोलॉजी का कोर्स 99 रुपए में दिया जा रहा है। ओके, या फिर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप क्या है प्ले स्टोर से अपने ऐप अनुराग स्टडी क्लासेस को डाउनलोड करके वहां से भी ऑनलाइन आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको तैयार करना है आंतरिक चक्र क्या है, आंतरिक चक्र के नियमन कौन से हार्मोन्स करते हैं। ओके, तो आंतरिक चक्र देख लेते हैं। आपका आंतरिक चक्र किस प्रकार से आपका दिया है, आपका प्राइमेट्स की मादाओं में पाए जाने वाले जनन चक्र को है आंतरिक चक्र या मासिक धर्म या रजु धर्म कहते हैं, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। और इसके बारे में आपकी पूरी 3 डिटेल दी है, 3 लाइन आपको बता देना है आंतरिक चक्र के बारे में। बाकी ये आपको कमी आता है आंतरिक चक्र के नियमन के कौन से हार्मोन्स है, तो ये आपके हार्मोन्स भी बाकी आपके दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। ये आपको दिया है, ये आपको पहले ये 3 लाइन में आपको परिभाषा बता देनी है और मतलब इसके बारे में आपको बता दीजिएगा आपका आंतरिक चक्र या रजु धर्म के बारे में। इसके बाद दोस्तों आपको है नियमन के आपको हार्मोन्स बताने देने, तो ये हार्मोन्स इसमें काम करते हैं। 3 से 4 हार्मोन्स अच्छे से याद कर लीजिए, बस 2-3 आपको याद ही होगा, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, आपका प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये आपको होंगे याद, 1-2 आप और तैयार कर लीजिएगा। जैसे आपका ल्यूटेनाइट्रोजन हार्मोन ये हो जाए। ओके, तो ये हो जाते हैं आपको यह है हार्मोन होते हैं जो क्या कह रहे हैं नियमन करते हैं ओके आंतरिक चक्र का, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है वृषण और अंडाशय के बारे में प्रत्येक के 2-2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो वृषण के क्या होते हैं, शुक्राणु का निर्माण करना है। वृषण में स्थिर अंतराली कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करना, जिसके कारण नर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, ये हो जाता है। और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण करना, वृषण में आपका शुक्राणु का निर्माण, अंडाशय में आपका अणु का निर्माण होगा। नेक्स्ट आपका एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण करना और मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का उत्तरदायी होता है। तो ये आपका हो जाता है, ये आपको तय कर लेना है। नेक्स्ट आपको तय करना है आपका टेस्टोब्यूमी और बेस्टोटोमी, आपका इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है, इसको आपको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये आपसे बन जाएगा, बहुत ही आसान है, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है एमनियो सेंसिटिव क्या है, लिंग मतलब इसके लिंग परीक्षण भी कहा जाता है। तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से लिख के आ जा सकते हैं या फिर आपको ऐसे लिख के आ जा सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये आपका दिया एमनियो सेंसिटिव भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है जिसके सर्जिकल सुई द्वारा मादा के गर्भाशय से एमनियोसिस्ट द्रव के शरीर से बाहर निकाला जाता है। एमनियोसिस्ट द्रव में उपस्थित प्रोटीज कोशा का संवर्धन किया जाता है, इससे गुणसूत्रीय परीक्षण के लिए ये किया जाता है। मतलब ये आपका 3 लाइन में आपको समझाया कि ये इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, एमनियोसिस्ट पूछे जाए तो ये आपको 3 लाइन आपको यहाँ से बता दीजिए। ओके, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी अब ये जरूरी नहीं है, बाकी इसे भी आप लिख सकते हो। बाकी आपको एमनियोसिस्ट में आपको ये 2-3 लाइन बता देनी होगी, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको तय करना है चिकित्सीय गर्भ समापन मतलब एमटीपी क्या है। ओके, तो एमटीपी का पहले फुल फॉर्म आपको याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म वाले अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, जितने भी आपके फुल फॉर्म है सभी आपको कवर कर दूंगा। तो चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है, वैधानिक रूप से गर्भपात कराकर भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। शासकीय चिकित्सालयों में इसकी मुक्त व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन बार-बार गर्भपात करवाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है। ओके, चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है को शासन द्वारा क्या कानूनी मान्यता प्राप्त है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया बिल्कुल आसान, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियो में कई बार आ चुका है, परख नली शिशु कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये आता है अधिकतम पेपर में लिख के आता है टेस्ट ट्यूब बेबी, ये पॉपुलर है नाम टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी लिखकर आएगा या परख नली शिशु एक ही बात है। तो इस प्रकार से आपका दिया है स्त्रियां जब गर्भ धारण करने योग्य नहीं होती हैं तो इस स्थिति में परख नली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के अनिषेचन अंडाणु को एंटियो स्थिति से निकाला जाता है। ओके, ये आपका दिया हुआ है इस प्रकार से। तो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी कार्य पूरा तैयार कर लीजिएगा और 3 लाइन में आपको तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्ट क्या है। गिफ्ट हमसे पूछा जा रहा है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो आपको गिफ्ट का फुल फॉर्म बना देना है। गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्राफेलोसियन ट्रांसफर, ये आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपको लिख दिया है गर्भ निरोधक की आधुनिक तकनीक है, इस तकनीक से शुक्राणु कैथेटर से संग्रहित कर लिए जाते हैं। बस इस तकनीक द्वारा शुक्राणुओं को अंडाणु के पीछे कैथेटर से संग्रहित किया जाता है। यह संपूर्ण क्रिया स्त्रियों के फैलोपियन नली में होती है। निषेचन क्रिया शुक्राणु की संख्या कम होने के से ही पूर्ण नहीं हो पाती, ये आपका दिया है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के
के पौधे का चयन के क्या लाभ हुए, या मेंडल ने क्या है मटर के पौधे का चयन क्यों किया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। और इसके मैं आपको 4 से 5 पॉइंट आपको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ जाता, 3 नंबर में भी आ जाता, 4 नंबर तैयार कर लीजिएगा। तो मेंडल द्वारा ने अपने अनुवांशिक प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया। इसके निम्नलिखित आधार थे। पहला है कि मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है। दूसरा आपको तय करना है इसमें परपरागण द्वारा सफलतापूर्वक संकरण किया जा सकता है। तीसरा है मटर में काफी स्पष्ट विप्राय या विपरीत लक्षण होते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है। और ये आपका चौथा इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका संकरण से प्राप्त संकर पौधे में पूर्णतः क्या है जनन संचम होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपके इसमें 6 दिए हुए हैं। कोई भी अच्छे से आपको 4 आपको तैयार कर लीजिएगा कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में टॉप 16 क्वेश्चन बताएं आगे पार्ट में, और भी आपके आगे चैप्टर देखें। तो मैंने आपको 3 से 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए आगे, और अभी आपके जो चैप्टर है कम से कम देखते जाएंगे। ओके, तो जितने क्वेश्चन बताए सभी आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करके चैनल भूल गया। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।